पहला टाइप है। सारे लोग ध्यान से इस टाइप को याद कर लेना, याद कर लो, मैं तो बोलता हूं यहीं से आएगा। पहला टाइप, कोई भी डिटर्मिनेंट दे देंगे, इस डिटर्मिनेंट में ऐसी ऐसी कुछ वैल्यूज लिखी रहेंगी, इसमें सारी वैल्यू देखने में वेरिएबल लग रही है, जैसे यहां पे r है, यहां पे m है, यहां पे हो सकता है n दे दें या m ही रहने दें, सारी वैल्यूज वेरिएबल है, वेरिएबल लग रही हैं, बट है रियलिटी में सिर्फ एक वेरिएबल। वो कहां से पता चल रहा है? यहां से पूछा क्या जा रहा है कि ये डेल्टा r है डिटर्मिनेंट, आपको बताना है समेशन ऑफ डेल्टा r, जहां पे r 0 to m जा रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से m जा रही है, तो r की वैल्यू जब 0 से m जा रही है तो m कांस्टेंट हुआ और r वेरिएबल हुआ। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको देखो, ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक रो में दिख रहा है, तो अगर सिर्फ इस एक रो में दिख रहा है तो जैसे ही आप समेशन करते हो मतलब आपका एडिशन सिर्फ यहां जाएगा, ये दोनों ये सारे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐड होगा नहीं, और डिटरमिनेंट में ऐड करते हैं तो ऐसे भी या तो एक रो या तो एक कॉलम ऐड होता है। अब ये वाला टाइप का सवाल हर हाल में पूछेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं जो एनालाइज कर रहा हूं, हर बार कभी ना कभी पूछ रहा है। अब आपको हो सकता है क्या कर दे हो सकता है ये रो के जगह पे आपको कॉलम दे दे, हो सकता है आपको r के जगह पे k लिख दे, हो सकता है आपको 2r-1 नहीं दे दे बल्कि AP का सम नहीं GP का सम दे दे, कुछ भी कर सकता है, बट समेशन, मतलब आप इस टाइप को कैसे पहचानोगे? समेशन होना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये सवाल दिखे, याद रखिएगा हर्षर की बात, 90% केसेस में इसका आंसर 0 आता है। क्यों 0 आता है उसके पीछे का कारण बताता हूं। जैसे ये सवाल है, अभी मैं आगे चल के सॉल्व कराऊंगा। होगा क्या, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब ऐड उड करोगे, तो तुमको खुद से दिखेगा क्या कि ऐड करने पे या तो डायरेक्टली ये कोई 2 रो सेम आ गए या कोई 2 कॉलम सेम आ गए, जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम सेम आते हैं डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। अब ये नॉर्मली होता है। अब जैसे इस सवाल में जेई ने खेला, जेई ने क्या किया, डायरेक्टली सेम नहीं हो रहा था, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद 0 हो रहा था। तो ये सारी बातें, माइन्यूट बातें याद रखिएगा कि हर सर ने बताया था ये टाइप 1 प्रॉब्लम है, समेशन आएगा और समेशन में एक वेरिएबल वाला रो होगा या कॉलम होगा, उसका आंसर 90% केसेस में 0 होता है। 0 डायरेक्ट मत कर देना, सॉल्व करना, ठीक है। टाइप 1 याद रहेगा सारे लोग, टाइप 1 याद रहेगा, यो इन द चैट बॉक्स चाहिए जल्दी से। टाइप 1 याद है। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहेगा, और ये अगेन ऑलमोस्ट गारंटीड है कि तुमको दिखेगा ही दिखेगा, साल 2024 में तुमको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में दिखेगा, गारंटीड है। क्या है इसमें, लिखता क्या है, ये टाइप का सवाल बताए थे। आपको कोई एक डिटरमिनेंट देगा डेल्टा, ठीक है, इसमें बोलेगा ना कि इसका जो ये डेल्टा 1 है या डेल्टा ए, कुछ भी ऐसा लिख देगा, और बोलेगा इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं, A11, A12, A13, इस टाइप वाले, A21, इस टाइप से लिख दिया। फिर बोलेगा कोई दूसरा डिटरमिनेंट है डेल्टा 2 और उसका एलिमेंट B11, B12, B13 ऐसा है, और जो A और B में रिलेशन है ना वो इस तरीके से, किसी तरीके से दिया रहेगा। अब Bij इक्वल्स टू 2 पे पावर i प्लस जे इंटू Aij दे देगा, या हो सकता है दे दे Bij प्लस Aij इक्वल्स टू 3, या दे दे Bij इक्वल्स टू 3 पे पावर 4 इंटू Aij, कुछ भी ऐसा, बट कोई रिलेशन रहेगा A और B में, ठीक है। अब ये रिलेशन देने के बाद वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा यार अगर डेल्टा 1 ये है तो डेल्टा 2 क्या होगा, या वाइस वर्सा। मान लीजिए डेल्टा 2 की वैल्यू है 2 तो डेल्टा 1 क्या होगा, या फिर डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू बताइए, या फिर डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, मैं समझ रहा हूं, या डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का स्क्वायर। सारे टाइप के सवाल सेम होंगे, वो आएगा आपके टाइप 2 में। और टाइप 2 में आपको हमेशा याद रखना है कि हर्ष सर ने बताया था कि एक डेल्टा दिया हुआ है विथ रैंडम वेरिएबल्स, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, बस A1, A2, A3 लिखा हुआ है, और वहीं पे दूसरा डेल्टा दिया हुआ है, मतलब दूसरा डिटरमिनेंट विद अगेन रैंडम वेरिएबल्स, और ये दूसरे और पहले वाले में एक रिलेशन दिया है, उसी से आपको सारा निकालना है। अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुमको चमकेगा पक्का, ठीक है। टाइप 2 याद रहेगा, टाइप 2 जहां पे 2 डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उनके दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, याद रखोगे पक्का। चलिए अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब पता नहीं कितने स्टार मार दूं, यहां पे इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो इतने स्टार मार दूं, मतलब मैं तो ऐसा है ना कि आंख बंद करके कहता हूं कि ये आएगा, मतलब हर हाल में। क्या, हाँ ये हर हाल में आएगा, हर हाल में आएगा। क्या है इसमें, इसमें सवाल क्या आएगा, इसमें 3 इक्वेशन रहेंगे, और 3 इक्वेशन में बोलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट, has infinite solution, has unique solution, has no solution, कुछ भी यहाँ पे solution के कुछ भी लिख सकता है, आपको पता ही है, 10th में पढ़े होगे। अब ये करने के बाद ये हमेशा बोलेगा लेमडा की वैल्यू बताइए, या कुछ अननोन डाल देगा, अल्फा की वैल्यू बताइए, बीटा की वैल्यू बताइए।
तो आपको कहीं पे भी इक्वेशंस दिख जाएं और बोले कि इसका सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है, जो भी बोल दे, सोल्यूशन का वर्ड आए, समझ जाना ये टाइप 3 है और इसके बनने का तरीका एक ही होगा। अभी मैं आपको सारे सवाल करा के दिखाऊंगा, अभी आपको बस टाइप याद दिला रहा हूं। टाइप 1, 2, 3, 3 टाइप बताया, चौथा आते हैं। चौथा ये है। चौथा क्या है? चौथा कभी कभार पूछता है, मैं आपको पहले बता दूं, चौथा कभी कभार पूछता है, बट मैं फिर भी सेफ साइड लेने के लिए चल रहा हूं कि भैया अगर पूछ दिया तो कर लेना। हालांकि मैंने देखा है पिछले 3-4 साल का जब मैं एनालाइज कर रहा था तो 1 साल आया था, 1 साल नहीं आया था, 1 साल आया था, 1 साल नहीं आया था, ऐसा था। क्या है भैया? चौथा टाइप में कहता है कि एक डेल्टा दिया हुआ है और इसके अंदर साइन कॉस ऐसा कुछ भर दिया है, फिर दूसरा डेल्टा, दूसरा डिटरमिनेंट दिया है, इसमें साइन कॉस कुछ भर दिया है। अब नीचे आने के बाद इन दोनों में रिलेशन दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों में जो रिलेशन दिया है ये सब जगह रिलेशन है। अब रियलिटी में तुमको देख के क्या लगेगा कि सर ये कैसे करेंगे, मतलब इसकी पूरी वैल्यू निकालो, फिर इसकी पूरी वैल्यू निकालो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ऐसा। बट इस टाइप के सवालों में 90% केसेस में मैंने देखा है एक ट्रिक लग जाता है। क्या? हमेशा 2 वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल 0 पुट करके आंसर आ जाता है। जैसे यहां पे या तो x, जैसे यहां पे अगर x को 0 पुट कर दोगे आंसर आएगा खटाक। अच्छा x नॉट इक्वल टू लिखा हो तो यहां पे अरे 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 सॉरी हाँ, तो अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, ये लोग चतुर हो गए। आईआईटी वाले भी चतुर होते रहते हैं, क्योंकि आईआईटी वाले भी देखते रहते हैं ऐसा मास्टर कोई वीडियो बनाया है क्या, तब ये चतुर है, x नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है, आंसर नहीं आएगा है। अब जैसे मान लो इससे आंसर नहीं आया तो मैं फिर से दिमाग लगाऊंगा कि अरे हर्षद ने बताया था, तो हर्षद ने बताया था या तो x या तो थीटा, दोनों में से कोई वेरिएबल का वैल्यू डाल दो। अब मैंने गया थीटा का 0 डालने, लेकिन वहां भी चतुराई कर गए। देखो थीटा की वैल्यू 0 नॉट अलाउड किया है, 0 से π/2 में ओपन इंटरवल लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, और चतुर हूं मैं, बीच का वैल्यू उठा लूंगा, थीटा इक्वल्स टू π/4, थीटा इक्वल्स टू π/4। अब थीटा इक्वल्स टू π/4 तुम जैसे ही डालोगे तुमको दिखेगा सारे नंबर्स हो गए 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 x x 1 1 x, तुरंत आसान हो जाएगा ये, और ये डेल्टा 1 मक्खन की तरह निकल कर आ जाएगा, समझ रहे हो। और वैसे ही यहां पे वही थीटा की वैल्यू π/4 डालोगे, तुमको दिखेगा ये 90 है 90 है 90 है 90, तो ये 1 1 0 0 खटाक आंसर। तो आपको महसूस क्या होगा कि ये बस ट्रिक का सवाल था, इसमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही तुमने ट्रिक लगाया डेल्टा 1 डेल्टा 2 तुरंत दौड़े दौड़े आ जाएगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन में से तुमको वैल्यूज डाल के चेक करनी होगी कहां आंसर आ रहा है, इतना सिंपल होगा ये। तो टाइप 4 रेयरली पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए इतना लंबा सॉल्विंग जेई नहीं मांगता। इसका मतलब इसमें ट्रिक लगा है। हर सर ने बताया था ट्रिक होगा कि 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी एक का वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जनरली वो वेरिएबल कौन सा होता है, जनरली वो ऐसा वेरिएबल रहता है जो ऑप्शंस में हो ही ना। जैसे ऑप्शन में यहां x है, यहां x है, x है, यहां थीटा है, मेरे को दिख रहा है मेजॉरिटी ऑप्शंस में x है, मतलब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ये जनरल बता रहा हूं, मतलब जनरली लगभग तुक्का ऐसा ही दिखता है, ठीक है। यहां तक सब कोई समझ गए, बोलो हाँ या ना। चलो अगर यहां तक सारे समझ गए तो अब आखिरी टाइप है 5वां, वो है एनी अदर। देखो बेटा एनी अदर क्यों लिखा हूं, मैं बहुत मेहनत किया हूं, बहुत घंटे लगा के ये रिसर्च किया, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। हर्ष सर आपकी पूरी मदद कर रहे हैं और आपको हर एक टाइप बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्ष सर भी ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं और आईआईटी मैंने डिकोड कर दिया है। वो कोई नहीं कह सकता, कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश करके 4 टाइप बनाए हैं, बट 5वां टाइप ऐसा आ सकता है जो इन चारों में से ना हो। तो बी प्रिपेयर्ड। ये 4 टाइप आपको एग्जामिनेशन में एब्सोल्यूट पावर नहीं देते, ध्यान रखिएगा। ये 4 टाइप से आप एग्जामिनेशन में राजा नहीं बनोगे, हाँ, लेकिन राजा बनने के राह पर ये 4 टाइप आपकी मदद कर देंगे। तो आप ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि हर्ष सर ने बताया था भगवान वो भी नहीं है, कोई 5वां टाइप आईआईटी खोज के निकाल सकता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी से याद करके बताओ टाइप 1 कौन सा था, चैट बॉक्स में, तभी आगे बढ़ूंगा नहीं तो बढ़ूंगा ही नहीं। टाइप 1 कौन सा था, याद करो, याद करो, मेरे को इस बार चैट बॉक्स चाहिए और मैं नाम लिखूंगा सबसे पहले जो सही करेगा। कौन सा है टाइप 1? टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 तो मैं नाम लिख दूं जरा जल्दी, मैं देखना चाहता हूं क्या है भैया टाइप 1। तो टाइप 1 था समेशन ऑफ आर, याद करो डेल्टा आर, जहां पे एक रो या एक कॉलम वेरिएबल रहेगा। एपीजीपी, अरे वेरी गुड, नूपुर के लिए सबसे पहले तालियां हो जाएं। नूपुर वो पहली लड़की है जिसने सबसे पहले सही बताया। नाम तेरा नूपुर हमेशा के लिए यहां रह जाएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड होकर 90,000 बच्चों को शेयर होने वाला है टेलीग्राम पे,
तो नूपुर का नाम तो अब सबको याद कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ टाइप 2 कौन सा था? टाइप 2 देखें जरा कितनों को याद है। टाइप 2 पहला वाला तो समेशन था, टाइप 2 कौन सा था? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। मैं डेल्टा वाला नहीं। हाँ तो क्या था मैं वेट कर रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया, ग्रो बिग का नाम सब जानेंगे अब। ग्रो बिग का नाम सब जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे वो लेमडा वाला था, याद करो। अल्फा नहीं, बी और ए का अरे हाँ सॉरी मैं ही भूल गया, मैं कंफ्यूज कर गया थर्ड वाले से। मेरे को याद आया लेमडा तो थर्ड वाले में था। हाँ याद आ गया। ए और बी का रिलेशन बिल्कुल सही, ग्रो बिग ने सबसे सही पहले बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया, रवि सर कुछ और बोलने लगे। तो ए और बी का रिलेशन याद करो, जहां पे मैंने बताया था डेल्टा 1 होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स A1 A2 A3 ऐसा टाइप से लिखे होंगे। डेल्टा 2 होगा जहां पे B1 B2 B3, और ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो आप याद रखिएगा ए और बी के रिलेशन से बिल्कुल सही बोला ग्रो बिग कि ए और बी, जैसे इसमें लिखा होता बी आई जे इक्वल्स टू 2 पे पावर आई प्लस जे और इंटू ए आई जे। ठीक है, ये होगा दूसरा। बहुत बढ़िया सही बोले। तीसरा वाला टाइप बताओ जल्दी, मैं वेट करा रहे। वेरी गुड अंश सिंह। हाँ अंश सिंह सबसे सही बोला। तीसरा वाला टाइप अंश सिंह बोला है, सही। क्या बोला है? लैम्डा वाला। याद रखिएगा सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन वाला तीसरा टाइप था, जहां पे 3 इक्वेशंस लिखे हुए होंगे और 3 इक्वेशंस में आपसे पूछेगा सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, क्या है, नो सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है, उसके हिसाब से आपको वेरिएबल निकालने बोलेगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे सवाल होंगे और टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के हिसाब से वेरिएबल निकालने बोलेगा, अननोन। याद आ गया? अरे बहुत बढ़िया। टाइप 4 बताओ, बहुत रेयर पूछा जाता है। टाइप 4 बताओ जल्दी। टाइप 4 डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन। अरे वेरी गुड, आयुष भाई का नाम यहां पे आना चाहिए। वेरी गुड आयुष भाई। डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन, बिल्कुल सही, डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन, ये होगा टाइप 4। टाइप 4 में आपको कोई भी डिटरमिनेंट फंक्शन के हिसाब से दे देगा। वहां पे जनरली एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल होंगे। 1-2 वेरिएबल में उन डिटरमिनेंट्स में या तो रिलेशन निकालने बोल देगा, या तो उसका डैश निकालने बोल देगा एफ डैश एक्स बताइए, कुछ भी ऐसा निकालने दे देगा। तो डिटरमिनेंट एज अ फंक्शन, कहीं पे भी डिटरमिनेंट आए फंक्शन के तौर पे एक्स एंड थीटा वाला, तो वो हो जाएगा टाइप 4। याद रखोगे क्या सारे? पक्का। अब इन 4 टाइप में से मैं अब सवाल देने जा रहा हूं और आपका काम एक रहेगा, वो सवाल देखते ही आपको पहचानना है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस यही काम है आपका। जैसे ही तुम पहचान गए तुम खुद सॉल्व कर दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है। ठीक है, जैसे ही अच्छा एक बच्चा बोल रहा है नरूटो के एमवी सेट का पेपर लीक हो गया। बेटा मैं तो जेई का पेपर लीक कर रहा हूं, एमवी सेट तो फिर भी आसानी से हो जाएगा। देखना ये कराने के बाद ना जो बच्चा एमवी सेट में बैठेगा, वो मेरा विश्वास कहता है कि मेजॉरिटी बच्चा 80-90% स्कॉलरशिप ठोक देगा। सच बता रहे हैं, 80-90% स्कॉलरशिप एकदम आम बच्चा आराम से ठोक देगा।